अच्छा ज़रा सोचो यदि मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में ये पूछूँ कि भैया देखो ये मेरे हाथ में एक ठो पी टाइप है और एक एन टाइप है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक है, उसको मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो जब एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ते हैं, तो प्राप्त डायोड होता है, एक डायोड प्राप्त होता है जिसको कहते हैं, दर्शन कर लो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु चषखा त्वमेव, पीएन डायोड कहते हैं। इसी को पीएन डायोड कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, पीएन संधि डायोड भी कहते हैं। भूलोगे? नहीं भूलोगे मेरे भाई। तो इसके अंदर जितना गरम मसाला है सारा ताबड़तोड़ आज होने वाला है, ठीक है ना। छोटू से वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई, और एग्जामिनर साहब को ऐसे लिख करके दिखाओ ना, टेक्निकल शब्दों में लिख करके दिखाइए, तब जा करके यूपी बोर्ड का टीचर कहेगा कि बच्चे ने लिखा है, इसको नंबर पूरा दीजिए, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर आप इसको लिख लोगे, लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये संकेत बनाएंगे कि भैया देखिए भगवान श्री राम का तीर देखे हो ना, देखो यहाँ पर ऐसे ये तीर ये बनाने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा ये है पी, ये है यन, और इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। तो कहने का मतलब ये है कि ये पीएन डायोड के बारे में लिखेंगे, परिभाषा के रूप में थोड़ा सा छिड़क देंगे, संकेत लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक पी है और एक यन है, आपस में दबा दिया गया है, ठीक है ना, जोड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर रुक जाओ, इसमें कितने हैं भैया टर्मिनल, मतलब ये देखो एक एनोड है एक कैथोड है, मतलब तुम्हारा 2 हो गया, और इसमें लेयर तुम्हारे देखियो 2 हैं, पी और एन 2 हो गया, और जंक्शन बेचारा एक ही है, मतलब एक है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक जंक्शन। मतलब पीएन डायोड के बारे में देखिए इतना गरम मसाला आप यदि लिख देते हो, अंदर खेला है, रुको रुको अभी बताएंगे, बायसिंग भी है, सास बहू वाला खेला है, बता रहा हूँ, रुक जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अपने शब्दों में एग्जामिनर साहब को इसके बारे में इंट्रो के रूप में दिखा दीजिएगा। दिखा दोगे ना? चल मेरे भाई, कि पीएन डायोड में क्या होता है, एक जंक्शन, 2 होते हैं टर्मिनल, ठीक है ना, और 2 होता है लेयर, ठीक है। बाकी आप बना के लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बायसिंग। पीएन डायोड की बायसिंग 2 टाइप की होती है। कितनी होती है? बायसिंग मतलब अभिनति, ठीक है ना, बैटरी से जोड़ने वाला, ठीक है ना। तो बायसिंग 2 टाइप की होती है, एक का नाम है फॉरवर्ड बायसिंग और एक का नाम है रिवर्स बायसिंग। भूलोगे? बताओ। अब फॉरवर्ड बायसिंग एफबी और आरबी का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज सुनो, देखो, यदि आपको कोई बोलता है हैप्पी होली या हैप्पी न्यू ईयर, तो आप बोलते हो सेम टू यू, बोलते हो ना। अच्छा, सेम टू यू मतलब जब सेम सेम जब दोगे तो एफबी कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग, जिसको हिंदी में लोग कहते हैं अग्र अभिनति। मतलब जब पी टाइप, देखो यहाँ पर मैं, रुक जाओ, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, एकदम रुक जाओ मेरे भाई, मुझे भी समय दो, तब आपको ताबड़तोड़ आएगा। देखिए एक पी हो गया और इधर ही हो गया मेरे भाई एन हो गया, ठीक है ना। इसको बना लीजिएगा अपने हाथ से। तो पी टाइप को बैटरी के प्लस से जोड़ दिए, पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव, तो ये तुम्हारा कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन एग्जाम में इसको तो बनाओगे ही, लेकिन साथ में देखो ये वाला मसाला आपको असरदार करेगा, क्योंकि ये वर्किंग में काम देता है। देखिए, तो रुक जाओ थोड़ा सा, ये पिक्चर देखा हो गया, ठीक है ना। इसको बनाना होता है, यहाँ पर ऐसे करिएगा, देखिए यहाँ पर P बनाइए, ठीक है, और यहाँ पर बनाइए एन बनाइए, ठीक है। और P वाले में आपको रखना होता है होल, ये P हो गया, ये हो गया एन, ठीक है। P में होता है होल, 1 2 3 ऐसे करके आप कर देंगे, ठीक है ना। और एन में होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर जब ये प्लस जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे जब माइनस से, ध्यान देना मेरे भाई, तब क्या होगा। अच्छा देखिए, इसके बगल में जंक्शन जहाँ पर है उसके बगल में एक लेयर आएगी, ठीक है ना, ये लेयर बनती है पतला सा, ठीक है ना। तो देखिए इस P वाले के बगल में माइनस कर देना, ठीक है ना, और यहाँ पर इस यहाँ पर जो है प्लस कर देना, ठीक है ना। मतलब यन वाले में ये प्लस रहता है और इधर रहता है माइनस रहता है, ठीक है ना। ये उदासीन होता है, इसी को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर, ठीक है। हिंदी में बोले तो अवक्षय परत, अवक्षय परत, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप इसको बैटरी से जोड़ोगे ना, तो देखिए ये तुम्हारा है प्लस और होल होता है पॉजिटिव,
तो बताओ यहाँ पर ये प्लस है और इस प्लस को देख करके, जैसे मान लो ये तुम्हारी जो है ये हो गई सास और ये हो गई बहू। तो बहू जब सास को जब देखेगी तो क्या करेगी? इनके पास आएगी? नहीं नहीं, भागो भागो भागो, सासू माँ आ रही है। तो ये तुरंत क्या होगा भैया, जंक्शन की ओर ये भागेंगी। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए पहले कैसा था, आराम से इसी में था, लेकिन जैसे ही बैटरी से जोड़ दिए, प्लस को देखा तो ये प्लस से डर के भागे, जंक्शन की तरफ भाग रही है। अब देखिए ये होता है माइनस, क्या होता है माइनस, और ये भी है माइनस। तो माइनस माइनस को देख करके ये पास में नहीं आएगा, इसके दूर हटेगा, मतलब जंक्शन की ओर भागेगा। ठीक है ना। तो ये भी जो है तुम्हारी इधर चली आई। तो अब देख मेरे भाई ये असली फोटो बन गया। हुआ क्या था कि जब हम बैटरी को ये पी टाइप वाले को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिए और एन टाइप वाले को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिए, तब इस प्रकार के बाइसिंग को हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग कहेंगे। देखो अंदर ये पूरा गरम मसाला लिखा गया है, ठीक है ना, लिखा गया, इसको आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं ये पूरा बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, बिना देखे। ठीक है मेरे भाई, तो ये बोलोगे मतलब सेम टू सेम, पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, ठीक है, और ये फोटो तुम बना दोगे। और इसमें क्या होगा, की पॉइंट में दिखाना है। देख भाई इसमें दिखाना ये है कि अभी तुम देखे थे कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हो रहा था कि होल और इलेक्ट्रॉन दोनों कहाँ भाग रहे थे, संधि की ओर भाग रहे थे, जंक्शन की ओर भाग रहे थे। तो अब बताओ जब जंक्शन की ओर जब जाएंगे तो जो डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो क्या होगा, अधिक होगा कि कम होगा, कम होगा। तो देखो ये 2 पॉइंट यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है ना, कि फॉरवर्ड बाइसिंग में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही जंक्शन की ओर जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये दिखाना कि इस फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हो रहा है भाई, डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है बहुत कम होती है। ठीक है, देख भाई जिसको फॉरवर्ड बाइसिंग आया उसको रिवर्स बाइसिंग भी आ जाएगा, क्योंकि उसी का उल्टा बोलना होता है, ठीक है ना, थोड़ा जुकाम हुआ है। देख भाई तो रिवर्स बाइसिंग में क्या बोलोगे, यहाँ पर देखिए जब पीएन डायोड में पी को हम लोग देते हैं नेगेटिव से, देखो उल्टा देंगे, पी को नेगेटिव, ठीक है, और एन को हम लोग देंगे पॉजिटिव। क्या देंगे मेरे भाई, पॉजिटिव से। तो यानी कि जब बैटरी के, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे एन को और नेगेटिव से जोड़ देंगे पी को। तो इसको कैसे लिखोगे, जब पीएन डायोड में पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, टर्मिनल से जब जोड़ते हैं तब इस प्रकार की बाइसिंग को हेडिंग वाला कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया सारा गरम मसाला, देखो पढ़ लीजिएगा, देखो लिखा गया होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे की पॉइंट में लिखा गया है कि होल और इलेक्ट्रॉन क्या होगी, जंक्शन से दूर भागते हैं और लेयर की चौड़ाई भी अधिक होती है। तो कैसे होती है, अब यहाँ पर इसका पिक्चर अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, ये वाला आप लोगों को एग्जाम में बनाना होता है। देखिए भाई पहले हमने बनाया ये पी टाइप, ठीक है, ये पी हम बाहर लिख दिए पी टाइप, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा एन टाइप, जरा ध्यान दीजिएगा, और इसमें डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है अधिक होगी। तो रुक जाइए, पहले मैं ये बच्चे इसको देख के डरते हैं, देखो ये लेयर की चौड़ाई होगी, ठीक है ना। यहाँ पर पहले ये बनाइए, होल बनाइए, यहाँ भी होल बनाइए, ठीक है, और यहाँ बनाइए इलेक्ट्रॉन, बन गया इलेक्ट्रॉन। तो मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर ये माइनस आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस, वो जंक्शन से हल्का एक लेयर बन जाती है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ बैटरी के, बताइए पी को किससे जोड़ें, पॉजिटिव की नेगेटिव, बच्चा बोलेगा नेगेटिव क्योंकि ये रिवर्स बायस है, ठीक है ना, पक्ष अभिनति है। और इसको जोड़ेंगे हम लोग एन टाइप वाले को किससे, बैटरी के पॉजिटिव से, जोड़ दिए। तो अब बताओ ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जैसे शाम जब होगा तो ये जो इस घर की जो बहू है अब आएगी ना कहने के लिए, सारा काम धाम छोड़ के अब कहाँ आएगी, अपने पति के पास आएगी। तो यानी कि इस जंक्शन से दूर हट जाएगी, देखो इस जंक्शन से दूर भाग रही है और कहाँ आ रही है, इधर, ठीक है ना, बैटरी की तरफ आ रही है। और यहाँ भी देखो ये नेगेटिव होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये क्या भैया प्लस है, मतलब ये भी जंक्शन से दूर भागेगा ना, ये भी भागेगी, ठीक है, इधर आएगी। मतलब दोनों ही, मतलब इस दशा में हम क्या देख रहे हैं कि रिवर्स बायस में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही जंक्शन से दूर भाग रहे हैं, यही ना। बस 2 मिनट रुक जाओ,
भाग रहे हैं। उसके बाद जब दूर जब भागेंगे मेरे भाई तो ये डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है ये क्या होती है, विड्थ, ये अधिक होगी। क्या होगी मेरे भाई, अधिक होती है। डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई क्या होगी, ये अधिक होती है। देखो यही बात यहाँ पर की पॉइंट में आपको दिखाना होता है। लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, देखिए यही बात यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। कि रिवर्स बायस में क्या होगा कि होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि से दूर जाते हैं, आपने देखा। और यहाँ पर डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई भी क्या होती है, अधिक होती है। कर लोगे। अब देखिए VI अभिलक्षण, ठीक है ना। इसमें करना क्या होता है, देखिए पहले आप करिए क्या, यहाँ पे बनाइए, ये लिखिए VF फॉरवर्ड वोल्टेज, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है ना, मतलब FB वाला है वोल्टेज, ठीक है। और इसको बोलते हैं VR रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज। इंग्लिश इसका याद कर लो क्योंकि ये इजी रहेगा। देखिए IF फॉरवर्ड करंट, IR रिवर्स करंट, इतना काम कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहले यहाँ पर जब हम लोग वोल्टेज को जब बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि करंट का मान अचानक बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये यहाँ पर लिखिए 0.3 लिखिए, और एक ग्राफ और बनाइए। ये तुम्हारा जो है सिलिकॉन, ये जर्मेनियम के लिए है। और यहाँ से ऐसे करते करते जो है ले ले जाइए यहाँ पर, और यहाँ से आके तब बढ़ाइए, और इसको कहिए ये तुम्हारा जो है सिलिकॉन के लिए 0.7 मान लीजिए वोल्ट है, ठीक है ना। देखिए तो ये तुम्हारा क्या हुआ भैया, सिलिकॉन के लिए है, ये है जर्मेनियम के लिए। तो जो ये अचानक जो करंट का मान बढ़ गया है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हो इसको, इसको हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज, नी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दिखाने के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर जो है रिवर्स वोल्टेज का मान यहाँ पर अचानक कर ये यहाँ पर होगा, इसको हम लोग कहते हैं जीरो वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ये तुम्हारा इसका हो गया। और इसका मान देखो, ये देखो वोल्ट में 0.3 0.2 ऐसे है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है कम से कम 100 वोल्ट 80 वोल्ट दोगे तब जाकर के ये काम होगा, मतलब VI अभिलक्षण। तो ये डायग्राम आप लोगों को मतलब बना लीजिएगा। और भी आपको अच्छा बनाना है तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा कि देख भैया ये फॉरवर्ड वोल्टेज वाला है, तो P को पॉजिटिव और N को निगेटिव वाला है, ठीक है ना। और ये वाला जो है P को निगेटिव वाला है, निगेटिव वाला है, और N को पॉजिटिव वाला है, ठीक है ना, ये वाला। ये तुम्हारा पूरा डायग्राम हो गया। यानी PN डायोड के बारे में पूरा गरम मसाला मेरे भाई, ये पूरा इतना ही लिखना होता है यूपी बोर्ड के बच्चों को। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट। देखिए इसमें क्या बोलोगे, पहले PN डायोड के बारे में लिखोगे कि जब एक P टाइप और एक N टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ देते हैं तो प्राप्त जो डायोड होता है उसे क्या कहते हैं भैया, PN डायोड कहते हैं। और ये सिंबल आप बना लीजिएगा संकेत में, और दिखाना होगा तो दिखा दीजिएगा कि ये तुम्हारे इसमें होते हैं 2 ठो टर्मिनल, 2 ठो होते हैं लेयर, एक होता है जंक्शन। देखिए एक ही है ना जंक्शन, जहाँ पे ये मिला है। उसके बाद यहाँ पर फिर बाइसिंग में दिखा दोगे, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग होती है, 2 होती है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या लिखोगे कि जब P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और N टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इस प्रकार के बाइसिंग को फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। इसमें ये वाला फोटो आप लोग बना लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। बनाने के बाद इसमें क्या लिखोगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों कहाँ गति करेंगे मेरे भाई, जंक्शन की ओर गति करते हैं। जब गति करेंगे तो लेयर की जो चौड़ाई होती है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई, डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई वो क्या होती है मेरे भाई, कम होती जाती है, कम होगी, ठीक है ना। ये सब बात लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बाइसिंग, बाइसिंग में अब ये आता है रिवर्स बाइसिंग, तो इसी को उल्टा में हम लोग बोल देंगे तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फिगर आप ये बना लीजिएगा। और रुक जाइए, आप लोग फटाक से मारना स्क्रीनशॉट तो मार लीजिएगा। रुक जाइए मैं बोल दे रहा हूँ, भाई बच्चे हैं अब, चलिए। और आप लोग पढ़ते रहिए मेरे से बाजू, ठीक है ना। मैंने कहा था कि 10-12 मिनट का टाइम लगेगा, और ये आप इसको एक बार पढ़िएगा आपको आ जाएगा, ठीक है। और इसको याद नहीं करना होता है, बस एक बार समझ लिए, समझ गए हो तो गर्दा मचा दोगे। अब इसके बाद देखिए इसमें और सारा गर्म मसाला है। अब इसके बाद आएगा रेक्टिफायर, आएगा PN डायोड का यूज हम लोग जो कैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। हाफ वेव, फुल वेव हो ये आएगा, और तरंग पुरदरंग दृष्टिकारी के रूप में, ठीक है ना। इसका मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। नए होंगे तो घंटा घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई इसको भी ले लीजिए खटाक से।
और ये तुम्हारा ये की पॉइंट। देखिए ऐसे लिखेंगे तो मज़ा आएगा यार, ठीक है। सारा वीडियो जब एक ये पूरा बन जाएगा डायोड वाला, तो पूरा एक ही वीडियो में देखिए मैं आपको पूरा ये बताया हूँ। देखो पूरा जो है यहाँ पर दिखाया हूँ पूरा, देख रहे हो, ये पूरा जो है सब बना हुआ है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है ना। एक ही वीडियो में आप लोगों को जो है स्वाहा कर दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स सेमीकंडक्टर चल रहा है मेरे भाई, पीएन डायोड के बारे में, पीएन डायोड के बारे में चल रहा था, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहो मेरे सिर बाजू।